जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब दिल्ली कमाने वाले और दिन भर मोबाइल चलाने वाले और बाहर कमाने वाले मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे पास होंगे इस बार और अच्छे अंक से पास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो देखिए 95+ आपका नंबर आएगा। पास ही नहीं बल्कि अच्छे अंक से आप पास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं नया अपडेट लेकर के आया हूँ और ये नया वीडियो है। वही बच्चा देखिएगा जो कि अभी तक मोबाइल चलाने में बिजी थे और इधर उधर पढ़ाई नहीं किए, उन्हें देखिए कैसे अच्छा अंक हर एक सब्जेक्ट में लाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए ऐसे तो बच्चों को पढ़ने के लिए आदेश दिया जाता है कि पढ़ो पढ़ो, प्रेस दिया जाता, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अब से बच्चों को कहा जाए कि पढ़ो तो ये 3 महीना में बच्चों से पढ़ाई संभव नहीं है। तब वो बच्चों के लिए अब क्या फेल होना ठीक है? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस बच्चों को पास होने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे को इधर उधर कमाने में रह गए, किसी भी परिस्थिति से इधर उधर भटक गए या फिर मोबाइल में बिजी रह गए, है ना, गलत संगति के कारण बिगड़ गए। तो देखिए कैसे बिना पढ़े हुए 95+ कैसे लाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या चोरी करके लाना है, तुक्का लगाना है, ये एकदम सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा 2024 है और यहाँ मेरा उद्देश्य है बिना पढ़े 95 कैसे लाएं। तो सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा वादा 95% प्लस इरादा, मेरा वादा जो है वो 95% प्लस इरादा है मेरे प्यारे बच्चों। 95% नहीं तो वीडियो देखना बंद कर देना आप लोग। अगर आप लोग को 95% नहीं आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो मेरा वीडियो ज़िंदगी में कभी आप नहीं देखिएगा। हम वादा कर दिए कि 95% पक्का आएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और उसको कॉमेंट में ज़रूर रिजल्ट के बाद आप बताइएगा कि मेरा आपका रिजल्ट क्या आया, है ना। गलत रहेगा तो कमेंट में जरूर आप उल्टा सीधा बातें लिखना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे आएगा आपको 95+ नंबर। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर से पढ़कर 450 नंबर लाना। अब थोड़ा सा जो है कि आप तो पहले पढ़ाई नहीं किए, दिल्ली बम्बई कमाए, अब थोड़ा सा जो बात हम आपको कह रहे हैं उसको सिर्फ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तब हम आपको गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एकदम 450 नंबर से प्लस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल रहेगा। देखिए ध्यान से कैसे क्या क्या हम आपको कहता हूं। देखिए तो कैसे लिखेंगे सर की परीक्षा भवन में, सर परीक्षा भवन में कैसे लिखेंगे। अब तो भाई लिखने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम अब 3 महीना बचा। पूरा दिन तो आप मोबाइल में या इधर उधर कमाने में बिता ही दिए हैं। अगर आपको परीक्षा पास करना है मेरे प्यारे बच्चों तो ये 3 महीना हम आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करिए। 3 महीना रोज हिंदी का, इंग्लिश का और हिंदी का, इंग्लिश का और हिंदी में फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये सब का जो है कि मेरे प्यारे बच्चों 3 पेज हर रोज। 3 पेज हिंदी का, 3 पेज इंग्लिश का, है ना, 3 पेज फिजिक्स लिखिए, 3 पेज केमिस्ट्री लिखिए। आप सिर्फ 3 पेज रोज राइटिंग लिखे मेरे प्यारे बच्चों, रोज रोज 3 पेज हर एक सब्जेक्ट का राइटिंग लिखे। बाकी अब कैसे ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाएं सर। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा ना, परीक्षा भवन में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे तुक्का लगाएं सर, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल शानदार और सरल तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, उस तरीका से आप करिएगा। पहले तो अभी 3 महीना बचा हुआ, कितना बचा हुआ, 3 महीना शेष बचा हुआ। सबसे पहले तो मैं आदेश दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप देखिए, माता पिता आपका उद्देश्य बनाए रखते हैं कि मेरा भी, देखिए सबका माता पिता का ये उद्देश्य रहता है कि मेरा बेटा कोई लफुआ ना रहे, लफंदर ना रहे, पढ़ने लिखने में तेज रहे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उतना दिन मोबाइल आप चलाएं, हम आपको माफ़ करता हूं, आपके माता पिता तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन अब आप मोबाइल नहीं चलाइए, अब बिल्कुल आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो 3 महीना क्या होता है ना कि हम यहाँ लिखे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाएं। तो पहले तो 3 महीना आप रगड़ करके ऑब्जेक्टिव को क्या करें, याद करें, एकदम मनमाना याद करें। तो 3 महीना पहले आप नहीं पढ़े, लेकिन अब 3 महीना पढ़ाई करें, ठीक है। अब देखिए चोरी करें कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ। सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चोरी करें कि नहीं तो ये सजेशन मैं नहीं देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको हम तुक्का लगाने के लिए बता रहा हूँ, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, राइटिंग बैठाने का ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप चोरी करते पकड़ा जाते हैं तो ये सारा खेले खत्म हो जाएगा, है ना। तो चोरी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। एकदम एकदम आप शांतिपूर्वक आप एग्जाम में एकदम गर्दा मचाओगे मेरे प्यारे बच्चों। बस मेरी कहा हुआ बात को मानिए। क्या चीट पुर्जा लेकर के जाएँ
क्या चीट पुर्जा लेकर के जाएं कि नहीं? बिल्कुल ये सजेशन, गलत चीज़ मैं आपको नहीं सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको चीट पुर्जा नहीं ले जाना है, गलत चीज़ मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये गलती के कारण अगर आप पास नहीं होगे वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये गलती के कारण आपको जेल भी जाना पड़े, है ना, ऐसा दुर्भाग्य की बात मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। देखिए कितना घंटा पढ़ाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, कितना घंटा पढ़ाई करना है। तो कितने बच्चों को लग रहा होगा कि अब सर 3 महीना कह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्या हमको दिन भर पढ़ना है? ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर नहीं पढ़ना है। क्या करना है? दिन भर नहीं पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ना कितना है तो हम आपको बता देते हैं कि पढ़ना कितना है। दिन भर में मात्र आप 3 से 5 घंटा, बस कितना, 3 से 5 घंटा इसी में राइटिंग भी लिखिए और इसी में याद भी करिए। अगर ज़्यादा हो तो 3 से 5 घंटा मन से पढ़ लीजिए। अब पढ़ने का मन तो 3 से 5 घंटा में सबको थोड़ा लगता है कि अब ज़्यादा हो गया, है ना। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करने लगे तो कुछ नहीं, अगर उसमें भी अगर आपको लगता है और मेहनत करें तो सिर्फ राइटिंग लिखते रहिएगा 3 से 5 घंटा पढ़ाई करने के बाद वाला में, है ना। अब राइटिंग कैसे लिखें, ठीक है? तो राइटिंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप 3-4 पेज रोज लिखें। और सबसे पहले शुरू में जब राइटिंग लिखना शुरू करें ना तो एकदम धीरे धीरे लिखिए, बढ़िया तरीका से राइटिंग बैठा करके लिखिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। और ऊपर माथा जोड़ जोड़ करके लिखिए, है ना। और देखिए थोड़ा सा स्पेस दूर दूर में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एकदम अच्छा से स्पेस दे दे करके, इतना इतना दूर में, मतलब ऐसे डैश नहीं देना, लेकिन अपना स्पेस दे दे करके लिखना, ठीक है, ताकि राइटिंग साफ साफ दिखाई दे और सुंदर लगे। मैथ कैसे बनाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ मैथ कैसे बनाए सर। तो मैथ बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैथ पढ़ने और मैथ बनाने का एक ही उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको मैथ को लिख लिख करके, बना बना करके रिवीजन करना पड़ेगा। आपको मैथ सोचिएगा कि याद कर ले, तो मैथ याद नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप मैथ को देखिए और उसको रिवीजन करिए अभी से 3 महीना, ठीक है। आप कभी नहीं पढ़ाई किए हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा वाला वीडियो पर मेरा चैनल पर जाइए, आप उस पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ मिलेगा और उसी से आप पास कर जाइएगा। फिजिक्स कैसे याद करें, देखिए इसे भी आप याद करना चाहोगे तो ऐसे मुजमानी पढ़ोगे तो मुजमानी पढ़ेगा, उसके बाद कुछ देर के बाद फिर भूल जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर भूल जाएगा, है ना। इस सिचुएशन में आपको याद नहीं होगा, तो इसे भी आप लिख लिख करके ही याद करें, ठीक है। लिखते रहे ना आप, सिर्फ हम आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा ध्यान कुछ पर नहीं देना है, सिर्फ 3-4 पेज आपको फिजिक्स लिखना है, 3-4 पेज केमिस्ट्री लिखना है, हर एक चीज़ 3-4 पेज लिखे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री कैसे याद करें, इसे भी लिख लिख करके याद करें। अगर ऐसे आप याद करते होंगे तो बिल्कुल भूल जाते होंगे, ठीक है। तो इसे भी लिख लिख करके याद करें। अब टाइम टेबल कैसे सेट करें, अगर आप रूटीन बनाते हैं ना कि इतना बजे ये पढ़ना, इतना बजे ये पढ़ना, आपका रूटीन वो गलत है, ठीक है। रूटीन वैसे नहीं बनाना है, बस 3-4 घंटा जब मन करे आपको, जब मिले टाइम आपको पढ़ाई करने का, 3-4 घंटा एकदम तहे दिल से मन से पढ़ाई करना है। इधर उधर बकवास नहीं करना है, मोबाइल वोबाइल नहीं छेड़छाड़ करना है, मोबाइल वोबाइल बंद कर देना है, ठीक है। तो 3-4 घंटा आप सिर्फ पढ़ना है, बस। हम आपको ये नहीं करें कि दिन दिन भर पढ़ो, रात रात भर पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको काम धाम भी करना है और 3-4 घंटा पढ़ाई करना। खेलना कूदना, मोबाइल चलाना बंद कर दें क्या, ऐसा कुछ है न, कुछ नहीं है। नहीं खेलना बंद करें, नहीं कूदना बंद करें, नहीं मोबाइल चलाना बंद करें, ये सभी चीज़ जारी रखें मेरे प्यारे बच्चों, बस सब चीज़ करिए। लेकिन ये 3-4 घंटा आपसे जो हम गिफ्ट मांग रहे हैं पढ़ाई करने का, ये 3-4 घंटा में किसी को एंट्री नहीं देना, नहीं खेलना को और नहीं कूदना को, नहीं मोबाइल को। ये तीनों दुश्मन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये 3-4 घंटा के लिए आपका दुश्मन है, बाकी टाइम आप इंजॉय करिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इतना पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ 3-4 घंटा अगर तहे दिल से आप लगते हो तब। तो इस सिचुएशन इस तरह से आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात रहा कि ऑब्जेक्टिव का तुक्का कैसे लगाएं, तो पहले तो 3 महीना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। 3 महीना पहले क्या कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। अब बात रहा एग्जाम सेंटर में तुक्का कैसे लगाएं, तो तुक्का इसलिए ऐसे लगाना मेरे प्यारे बच्चों कि जब आपको क्वेश्चन आ जाए तो 1 से लेकर के आपको 50 बनाना, ठीक है। तो ज़्यादातर पढ़िएगा कुछ कुछ, तो आपको ध्यान में रहबे करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ज़्यादातर आपका बी और सी में आंसर रहेगा, है ना। तो इस दोनों में ज़्यादा बी को रंगना है ना। 3-4 क्वेश्चन रंगने के बाद फिर सी रंगना है, तो लगातार सी रंगना है। तो इस तरह से आप अनुमान आपको लग जाएगा जब आप 3 महीना इस तरह से ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा तब। अब फिर इस पर हम आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।